गजगामण के नत का मोती छूकर किरणें झूम चली, गजगामण के नत का मोती छूकर किरणें झूम चली, और पद्मणियां हंसती हंसती जोहर की ज्वाला चूम चली, एक मरु का वाहन ऐसा बिन पानी के घूंट चले, अरे झमक गले में गोरबंद की लूम से जिलो ऊंट चले, जहां वीरता पलती है आडावल उन्नत घाटी में, कहो कौन सा रंग नहीं है राजस्थानी घाटी में। तो राजस्थानी माटी का मैंने देखो जाए ने तो जो तो भी चाहे इतिहास हो चाहे संस्कृति है बा ऊंटा के बिना अधूरी है। अपना लोकगीता ने भी उठार देखा तो आपनो गोरबंद गीत जगह के मैंने ऊंट का ही श्रृंगार को वर्णन लड़ली दूमा जुमाइए मारो गोरबंद नखरालो। एक गृहिणी है जका आपका परिवार का सदस्य मानता है अभी ऊंट का श्रृंगार को वर्णन करे कि गाया ने चरावता में गोरबंद गुतियो और भैंसा ने चरावता में मोती पोया पोया राज मारो गोरबंद नखरालो। या आपने पैरान देखो खान पान देखो ऊंट बिना अधूरो है। नर चंगा नारी चंगी ओढ़ण चंगा बेस बैठन न करबा भला एड़ो मुर्धर देश। तो राजस्थान को राज्य पशु को 2014 के महीने राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार ने घोषित करो। इको संवर्धन इको पालन पोषण आप राजस्थान का लोग सदियों से करता आ रही हैं। आप इतिहास पर नजर उठावा तो ऊंट का सबसे पुराना अवशेष आपने मिला कालीबंगा सभ्यता के महीने। जिस टाइम का राजस्थान का लोग घोड़ा ने नहीं जानता बी टाइम का भी ऊंट को पालन करता। इको साक्षी कालीबंगा सभ्यता। आप संस्कृति को अध्ययन करा तो अपना लोक देवता भी पाबूजी महाराज जिका के बारे में एक कथा है कि पहली बार राजस्थान में ऊंट पाबूजी महाराज सिंध का लंकेरू गांव से ले रहा है जिसके मैंने हरमल जी देवासीबों को सहयोग करो तो बन ऊंटा का देवता के रूप में आप आज भी पूजा। तो राजस्थान को इतिहास संस्कृति गीत संस्कार ऊंट के बिना अधूरा है। और भाई बना भारत के मायने ऊंट की 9 रजिस्टर्ड नस्ल हैं। वहाँ नस्ल की विशेषता में कहीं है, वहाँ की खासियत कहीं है, वहाँ को संवर्धन किया हुए, वहाँ को पल्लवन पुष्पन किया हुए, एक ही बात आप कृष्ण अरबे जानकारी ले रहा। आज का अपना कार्यक्रम मरूरो गौरव ऊंट रेमाई पधारे है डॉक्टर वेद प्रकाश जी जिसका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के माने प्रधान वैज्ञानिक है। और आज आपने स्टूडियो में पधारे तो आप लोगों का स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आप प्रधान वैज्ञानिक हो और बढ़िया शोध करता भी आपने ऊंट को संवर्धन कर रही हो बिना आदमी पाले भी के लिए बन प्रोत्साहित कर रही हो। तो आपने देखा तो वर्तमान के मायने या अपने भारत के मायने जिसकी ऊंटा की जनसंख्या है वे की स्थिति कहीं है। देखिए ऊंट की आबादी तो लगातार घटते जा रही है और जो हमारी 2012 में जो पशु गणना 19वीं हुई थी और अभी जो 20वीं 2019 में हुई उसके बीच में लगभग 37% इसकी आबादी कम गई। तो पिछले जनगणना में जो 2012 की पशु गणना थी उसमें ऊंट की आबादी 4 लाख थी जो अभी घटकर 2.5 लाख हो गई है। और उसमें से राजस्थान जो है उसमें राजस्थान की आबादी 2,26,000 जो सबसे अधिक राजस्थान में ही है और 2,26,000 है जो 3.5 लाख से 2,26,000 हो गई। इसके अलावा भी सारे स्टेट्स में इसकी आबादी घटी है। और इसका जो मतलब जैसे कि आप उसमें भी अगर नर और मादा को देखें तो ये जो आबादी जो घटने की जो सिलसिला है वो नर ऊँटों में ज़्यादा है। नर ऊँटों में जैसे कि पूरे देश में जो है कि नर ऊँट में लगभग 56% इसकी आबादी घट गई और मादा में राजस्थान के देखें तो वहाँ 34%। तो कुल मिला के और लेकिन उसी की तुलना में अगर गुजरात को देखें तो गुजरात में ये जो आबादी की जो गिरावट हुई है वो सिर्फ 9% हुई है। तो ये राजस्थान जगह जगह स्टेट में इसका फर्क भी है। जैसे हरियाणा में इससे भी ज़्यादा गिरावट आई है लेकिन कुल मिला के जो आबादी जो जिस रफ्तार से गिर रही है वो एक चिंता का विषय है। और साथ में आप देखें कि इसके साथ जो अपंजीकृत जिसको हम लोग वैसे जो है नॉन डिस्क्रिप्ट के बोलते हैं, नॉन डिस्क्रिप्ट जिसको कहा जाता है या अपंजीकृत उसकी भी आबादी ऊँट में लगभग जो पिछले जनगणना में 28% थी अभी बढ़ के इसकी आबादी जो है इसकी जो मात्रा वो लगभग 40% 39% हो गई है 39%। तो हमारी जो नस्ल है उसका जो है क्या कहते हैं जो हमारा जो पंजीकृत नस्ल का भी जो ह्रास हो रहा है क्योंकि हमारे जो अपंजीकृत या जिसको नॉन डिस्क्रिप्ट कहते हैं उसकी संख्या भी बढ़ते जा रही है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ऊंट आपने संस्कृति को संवाहक है। पहले आपने राजस्थान का लोग जब भी अकाल पड़तो या व्यापार करवा जाता चाहे वह सिंध जाओ चाहे मालवा जाओ तो ऊंटा का माध्यम से व्यापार करता और अपनी संस्कृति ने पूरी दुनिया के मायने में फैलाई। ऊँट शू एक चोली दामन को साथ है राजस्थानी को। ऊँट के बिना राजस्थानी की यहाँ कल्पना कर वो भी एक अधूरी सी है। कोई दूसरा राज्य को आदमी अगर कल्पना करें ना राजस्थान की तो बिका जहन के मायने रेगिस्तान का टीला बड़ा बड़ा किला और ऊँट ये 3 चीज का जहन में जरूर आवे। और फिर आप बता रहे हो कि राजस्थान में ऊँट की जनसंख्या है बस 37% घटी है।
हालांकि गुजरात में बहुत कम घटी है, तो गुजरात में कम घटी है, राजस्थान में ज्यादा घटी है, ये कभी से कारण कहीं नजर आवा आपने? देखिए, आपने मतलब सही बोला कि राजस्थान की संस्कृति सभ्यता का एक बहुत ही अमूलचूल जो है अंग है ये ऊँट। लेकिन क्या होता है कि किसी भी नस्ल की जो किसी भी कोई भी प्रजाति होती है, चाहे वो गाय भेड़ भैंस बकरी कुछ भी हो, उसकी उपयोगिता अगर नहीं है तो उसकी लोग उसको पालना कम कर देते हैं। और यही जो चीज़ है वो ऊँटों के साथ भी है। तो आप देखिए राजस्थान में जो क्या है कि इसकी उपयोगिता खास करके जैसे मैकेनाइजेशन हो गया, कृषि जो आप भविष्य पहले इसका उपयोग जो मुख्य रूप से खेती किसानी में होती थी और सामान ढोने के लिए होता था, माल ढोने के लिए होता था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था। और धीरे धीरे सड़कों का जाल हो गया, सब जगह दुर्गम जगह पर भी जाना आसान हो गया और हमारे पास सामान ढोने के लिए भी पिकअप जैसे वाहन हो गए जो बहुत तेज़ी से सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। साथ में खेती किसानी में भी ट्रैक्टर आ गए, तो उसके कारण क्या ऊँटों की जो पुरानी उपयोगिता थी वो कम गई। इसके कारण क्या है कि लोग इसको पालना कम कर दिए। साथ में जो दूसरी जो दिक्कतें थी जैसे चारागाह की दिक्कत, क्योंकि ये ऊँट जो एक पशु है जिसको कि हम ज़्यादा एक्सटेंसिव सिस्टम में ये जंगलों में या फिर जो ओरन है वहाँ पर या खुली झाड़ियाँ जहाँ मिलती है वहाँ पर ये चरते हैं, तो उसकी भी जो धीरे धीरे उसका भी जो जो है क्षेत्र कमते गया। तो इसके कारण भी इसमें चराई की दिक्कत भी एक बड़ी समस्या उभर के आई। इसके अलावा जंगलों में मतलब क्या कहते हैं वो भी जो प्रवेश है उसके लिए भी बहुत सारे रेगुलेशंस आ गए, तो वहाँ पर भी चराई के लिए उनको जगह मिलना कम हो गया। तो आर्थिक लाभ तो कम हो ही रहा था, प्लस जो ऊँट पालन की दिक्कत है वो भी सामने आने लगी। तो ये दोनों चीज़ों को अगर मिलाकर देखें तो ये दिक्कत जो है क्या कहते हैं किसानों के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो गया और उन्होंने धीरे धीरे इसको रखना मतलब छोड़ना शुरू कर दिए। और अगर इसी के उल्टा गुजरात में भी एक समय ऐसी स्थिति हो गई थी, वहाँ पर भी ऊँट पालक जो है इसको छोड़ रहे थे। गुजरात में हालांकि आबादी बहुत कम है, छोटी सी आबादी है, क्योंकि पूरे इलाका में ही है। हाँ, क्योंकि पूरे जो आप देखें हिंदुस्तान की 85% ऊँट तो राजस्थान में ही है, तो बाकी 15% में पूरे देश में है, बाकी फैला हुआ है। उसमें से 12-13% जो ऊँट है वो गुजरात में है। तो वहाँ पर भी आबादी कम हो रही थी, लेकिन वहाँ पर पशुपालकों ने जो ऊँट पालकों ने संगठन बनाया और उन्होंने उसके दूध के ऊपर जो काम करना शुरू किया। और वहाँ पर अमूल जो वो भी आई साथ में, अमूल ने मतलब दूध प्रोक्योरमेंट करना शुरू कर दिया। उसके अलावा वहाँ पर सहजीवन एक संस्था है, उन्होंने पशुपालकों को इकट्ठा किया। तो उसके कारण जो है कि धीरे धीरे वहाँ पर लोग इसको जो ट्रेडिशनल जो यूजेज था उससे छोड़ के आगे निकल के दूध के ऊपर में डेयरी के रूप में इसको काम करने लगे इसके ऊपर, और इसको डेयरी पशु के रूप में देखने लगे। तो वहाँ पर तो फिर से मतलब इसकी आबादी की जो रफ्तार जो गिर रही थी वो कम हो गई। हालांकि राजस्थान में वो चीज़ अभी तक ऊँट को एज ए डेयरी पशु के रूप में अभी तक वो स्पीड नहीं आई। लोग कुछ क्षेत्रों में जैसे खास करके आप देखें तो सिरोही, पाली, उदयपुर, यहाँ पर तो दूध का काम अच्छा होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से आप देखें कि ऊँट की संख्या कहाँ ज़्यादा है तो वो बीकानेर जैसलमेर है। उन क्षेत्र में ये वो उन क्षेत्रों में अगर ये दूध व्यवसाय जो ऊँट दूध का व्यवसाय अगर चलेगा तब जाके इसके ऊपर हम मतलब इसकी जो गिरती हुई आबादी को हम रोक सकते हैं। वो अभी तक धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी वो उतना तेज़ से प्रयास मतलब एक्चुअली पशुपालक ही है के साथ भी है कि इसका एक छोटा सा बाज़ार है और इस छोटे से बाज़ार में मतलब इसकी सप्लाई चेन एक होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ जब तक विकसित नहीं होगी तब तक ये फ़ायदेमंद व्यापार भी नहीं होगा। इसके कारण इसमें समय लग रहा है और लोग धीरे धीरे मतलब इसको छोड़ रहे हैं। मतलब ये कि गंगा प्रवाहित तो हो चुकी है, उद्गम हो चुकी है अभी को, लेकिन भी में धार को नहीं आई अभी तक, वह धार आनी बाकी है। जो गुजरात का लोग समझ के साथ में एक संगठन बनायो और वह प्रयास करे तो देखो आज ऊँट के महीने बके काफी अच्छी इजाफा हुई हो संख्या के महीने। अब आप देखा आदमी मूलतः है वो ही काम करबो चाहो जहाँ भी कोई ना कोई मुनाफा मिले, और मुनाफा की आप प्रवृत्ति इन कहवा प्रतिफलन कोई भी आदमी काम करे को फायदो तो चाहे। कारण कहीं हो सड़क आई, पिकअप आई, रेलगाड़ी आई, एक ट्रैक्टर आए, वो ट्रैक्टर बड़ो कारण रही हो क्योंकि खेती भी सु ट्रैक्टर सुबह लगी। ऊँट के एक हड़व तो ट्रैक्टर का 8-9 हड़वे, ट्रैक्टर ज्यादा मात्रा का मान खेत की जुताई करते तो धीरे धीरे ऊँट की उपयोगिता कम होगी, और उपयोगिता कम हुए जना मत भी चीज की प्रति लोगों को लगाव कम हो जाए। नहीं तो राजस्थान तो एक इन को राज्य है जगह ऊँट के सर्वाइव करवा के लिए सबसे बढ़िया इलाको है,
राजस्थान में कहावत है कि छाड़ी छोड़ो ढाक और ऊंट छोड़ो आक। ये राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में केवल आंकड़ो यानी कि वनस्पति जगह ऊंट को नहीं खाए, बाकी सारी वनस्पतियां ऊंट खा जाए, इवन वो सूखा कांटा तक भी खा ले। पानी पीवे तो एक बार पीर वो 7 दिन तक आपको गुजारो चला सके। फिर भी कटे न कटे अपनी मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति आई। अब इस प्रवृत्ति ने एक थोड़ो प्रतिबलन दे रही है कि दुग्ध उत्पादन की तरफ ध्यान दियो जाए तो वैसे गए। नहीं तो साहब आपने देखा ऊंट को इतिहास गौरवपूर्ण है। बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह जी आवा की सेना को नाम हो गंगा रिसाला, जगह हम ऊंट सवारा की सेना ही, और अट्या का गंगा रिसाला का ऊंट और वह सैनिक जर्मनी तक आपकी वीरता को परचम ले रहे हो। जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम वीरता दिखाई। भाई गंगा रिसाला बाद में जार बीएसएफ ने दे दी, जो अपनो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है। आज भी भारत पाकिस्तान को जो रेगिस्तानी सीमांत इलाकों है भी के ऊपर ऊंटा के ऊपर वे गश्त दे, तो कटे न कटे ऊंट को। और आप गणतंत्र दिवस की जो परेड देखा भी कमाने गणी जा क्या निकले, गणी सेना के टुकड़िया, पर वह बीएसएफ का जवान जब ऊंटा पर बैठ और मूछा के लगाए आटी निकले ने तो एक वो अलग ही नजारो बने। तो ये ऊंट ने बचाणु, इको संवर्धन करना, इको संरक्षण करना अपना राजस्थान को दायित्व है, आपनो धर्म है। आप बताए कि दुग्ध उत्पादन के लिए ऊंट को आप अगर पालन करा तो बहुत बढ़िया रहे, क्योंकि दुग्ध तो गाय बहुत ज्यादा दे, होलिस्टन यानी कि गाया, भैंस। तो ऊंट को दूध आप के लिए भी को पालन करा। बीकानेर की उर्मुल डेयरी का दिशा प्रयास भी कर रही है। तो ऊंटनी को दूध कतोक वैसे ऊंट के अगर दूध के लिए पाला तो आप कतोक फायदा वैसे अपन देखिए, आप जो बाकी उपयोग बता रहे तो वो आज भी है, लेकिन जैसे सेना में इसका उपयोग तो होता है, साथ में अभी जो हमारे जो धार्मिक कार्यों है उसमें भी इसका उपयोग होता है। और इसको तो अभी बहुत सारे छोटे मोटे टूरिज्म में उपयोग हो रहा है इसका, तो ये तो है ही, लेकिन ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि अगर इसको हम सही मायने में इस पशु को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए कि इसको डेयरी पशु के रूप में विकसित करना होगा। तो भारत में कुल ऊँट की 9 नस्लें हैं, तो लगभग उसमें से देखिए जो बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी और मेवाड़ी, ये 4 नस्ल के ऊपर हम लोग शोध कर रहे हैं हमारे संस्थान में। और हम लोग 2008 में इसको, क्योंकि राजस्थान में प्रथा नहीं रही दूध निकालने की, बहुत सीमित जो पशुपालक है अपने उपयोग के लिए ही दूध इसको निकालते हैं और अपने घर के उपयोग के लिए ही इसको यूज करते हैं। तो एक तो यहाँ ऐसी कहावत थी कि आप दूध बेचना जो है पूत बेचने के बराबर होता है, तो और ये मानसिकता थी लोगों को, तो इसके कारण दूध तो निकालते नहीं थे। लेकिन क्योंकि अन्न उपयोगिता लगभग ख़त्म जैसी हो गई है तो इसके लिए दूध तो इसकी ज़रूरी है। और हम लोग कहते हैं कि ऊँट का दूध जो होता है बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है, और ऊँट को जो है कि मतलब जो है एक चलता फिरता जो है क्या कहते हैं औषधि का भंडार है ऊँट। बिल्कुल है साहब। तो क्योंकि ऊँट के दूध में बाकी चीज़ जैसे कि उसमें फैट प्रतिशत कम होती है, नॉर्मली गाय भैंस से या जो भी पशु है उसमें 4% से ज़्यादा है, इसमें 2 से 3%, जो हमारा औसत आता है लगभग 2.5% के आसपास में आता है। तो लोग जो है कहते हैं कि कम फैट के दूध चाहिए, तो उसका सबसे अच्छा विकल्प ऊँट का दूध है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, आयरन और इंसुलिन लाइक प्रोटीन जो होता है, जो डायबिटीज़ के लिए जो है क्या, डायबिटीज़ एक आज से भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा है। तो वहाँ पर भी क्योंकि इतने सारे डायबिटिक हो गए, और हमारे अनुसंधान ये भी बताते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इसकी बहुत अच्छी ही मतलब इसका जो दूध है बहुत ही कारगर है। तो आप देखें कि भारत में लगभग ऐसे जो है मतलब जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है उसके 10% लोग टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। तो आप उनके लिए लगभग 1 करोड़ आबादी ऐसी है जिनको ये दूध हम पहुंचा सकते हैं। ऊँटनी को जो दूध है वो एक तरीके के औषधि है, क्योंकि ऊँट प्राय सारी औषधियों को सेवन करे, केवल एक जो आंकड़ो है भी आंकड़ा न खाए, बाकी सारी जितनी भी औषधि आपनो गोकरू है, दतूरो है, जो हम अपार औषधि गुणवान खासी, तो निश्चित रूप से भी ऊँटने का दूध के मायने भी की मात्रा सी कैंसर तक का रोगी सु ठीक बताया। नया नया अनुसंधान, नया नया जगह शोध वेरिया भी का माने ऊँट का दूध की अति महत्ता सिद्ध हुई है कि अगर ऊँटनी को दूध यदि कोई आदमी सेवन करे तो वो आदमी निरोग रहे। ऊँट पालक जी की जाति है रेबारी, बाने देखा तो मैं कहीं तो कद कटी हुए, कहीं पर्सनलिटी हुए, और वह बीमार भी कोनी हुए है कि नहीं है। एक पीछे कटे न कटे कारण आई है कि भाई खुद को तो दूध पीता रिया और ये दूध को व्यवसाय करो को नहीं। अब आपने जी देखा राजस्थान में तो जैसलमेरी नस्ल बताई, आप बीकानेरी नस्ल बताई, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, तो अब मैं दुग्ध उत्पादन के लिए कुछ की नस्ल है कौन सी सर्वश्रेष्ठ है? देखिए हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है उसमें जो खास करके जो है ना हमारे पास से गुजरात की जो कच्छी नस्ल है
उसकी दूध उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। और हमने 2008 में इसका दूध निकालना शुरू किया था, तो 2008 से 17 तक हम इसकी 2 थन से दूध निकालते थे। 2008 से, क्योंकि इसकी लेकिन पूरी कितनी दूध उत्पादन होती है, तो हमने फिर इसकी पोटेंशियल जानने के लिए 4 थनों से दूध निकालना शुरू किया। और जो हमारा जो 2017 से लेकर अभी तक 7-8 साल का जो अनुसंधान है, उसमें यह दिखता है कि जो कच्छी नस्ल की है, एक अपने दुग्ध काल में जो मतलब दुग्ध काल जो होता है इसकी गाय भैंस से ज़्यादा होती है। जो स्टैंडर्ड लैक्टेशन लेंथ जो गाय भैंस का है उसको 305 दिन माना जाता है। तो इसमें जो हमारा औसत दुग्ध काल जो है वो 420 दिन आता है। 420 दिन कहने का मतलब 1 साल से भी ज़्यादा। हाँ, ये 14 महीने हो गए। जो औसत है वो 14 महीने दूध देती है। इसमें जो कच्छी नस्ल की है उनकी जो दूध काल है वो 16 महीने तक जाती है और बीकानेरी की 12 महीने तक जाती है। तो 12 से लेकर 16 महीने तक ये दूध दे सकती है, तो अन्य पशुओं से इसका दूध काल ज़्यादा होता है। दूसरी है कि जो हमने जो देखा है कि कच्छी नस्ल की दूध है उत्पादन क्षमता है वो लगभग एक दुग्ध काल में 1900-1950 किलोग्राम तक है, और बीकानेरी की सबसे कम है वो लगभग 1300 किलोग्राम है। और इसके अलावा जो राजस्थान की नस्ल है उसमें जो हमने अनुसंधान किया उसमें मेवाड़ी नस्ल जो है उसकी दूध उत्पादन राजस्थान की नस्लों में अच्छी है। इसके अलावा भी जो छोटे अनुसंधान जो मतलब कम आंकड़े पर जो हमने किया है, तो जो जैसलमेर और बाड़मेर के जो सीमावर्ती इलाके में एक सिंधी नस्ल है उसकी भी दूध उत्पादन क्षमता अच्छी है। इसके अलावा मालवी नस्ल है उसकी भी दूध उत्पादन क्षमता अच्छी है। लेकिन आप अगर कोई भी पशुपालक डेयरी पशु के रूप में अगर ऊँट को पालना चाहता है तो उसको कच्छी नस्ल को पालना चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि कच्छी नस्ल क्योंकि वो गुजरात की नस्ल है लेकिन राजस्थान में आराम से वो पल बढ़ सकती है, तो आपको इस नस्ल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसका औसत जो दूध उत्पादन है 5 से 6 किलोग्राम है। और ऐसे भी ऊँट हमारे पास है मतलब जो कम से कम एक दिन में 12 से 14 किलोग्राम भी दूध देते हैं। तो कच्छी नस्ल जो है ऊँट दूध उत्पादन में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। आपने राजस्थानी परंपरा के तो लोग आज भी पुराना लोग मिले ने, तो रामा श्यामा करे बाद में पहलो समाचार वही पूछे कि थारे दीणू क्या को है, मतलब दुधारू पशु क्या कहे। तो अब ई ऊँट ने भी आपने दुधारू पशु के रूप में यदि पालन चालू कर दिया तो ऊँट के बचवा की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाए और अपना स्वास्थ्य पर भी का सकारात्मक प्रभाव पड़ सी। जहाँ पता है कच्ची नस्ल की बात बहुत अच्छी है। साथ में कच्छ शू लगतो आपनो राजस्थान को मेवाड़ को इलाको है, मेवाड़ी नस्ल के जी ऊँटने हैं वहाँ को भी दूध बहुत बढ़िया है, अच्छी मात्रा का मैंने रहे और एक दुग्ध काल ज्यादा है, पौष्टिक है, विटामिन सी जियान की चीज़ें भी कमाए, फैट की मात्रा बहुत कम है। एक देखा आप तो ऊँट की सुंदरता भी बहुत ज्यादा मायने रखे। आपने विदेशों का पर्यटक आवे, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस खूब लोग आवे और बस चाहे कि ऊँट के साथ तो मैं फोटो खिंचाऊँ भाई ऊँट की सफारी भी करबो चाहे। ये ठंड का मैं यहाँ पर देखा तो प्राय पूरा भारत को और विदेशों का लोगों को भी जो को एकदम रुझान है वो जैसलमेर की तरफ है। जैसलमेर का दौरांगा मायने सम का दौरान जाए वह केमल सफारी भी करे, तो सफारी का मायने वो ऊँट ज्यादा मायने रखा जो सुंदर है, बिको श्रृंगार करे, बिके पलाण है, मुरी है, बिके गरबान है। तो सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा ऊँट से अच्छे नस्ल? देखिए जो अपनी जो राजस्थान की ऊँट है उसमें बीकानेरी नस्ल है जिसको मारू भी कहते हैं, मतलब ऐसे करके उसके नर को मारू के मतलब सुंदर दिखता है बीकानेरी। और आजकल जो आप देखेंगे जो भी मेला में देखेंगे तो बीकानेरी नस्ल और सांचोरी जिसको जालोरी भी कहते हैं, ये 2 नस्ल है काफ़ी प्रचलित है। और क्योंकि इनकी कद काठी भी बहुत अच्छी होती है और बीकानेरी नस्ल है वो सारी जो भारत की जितनी ऊँट नस्ल है उसमें सबसे हुष्ट पुष्ट और तगड़ी नस्ल होती है। इसकी वजन भी सबसे अधिक होती है और शारीरिक जो बनावट भी है सबसे अच्छी है। तो ये नस्ल है आप जहाँ भी ऊँट सवारी के लिए मतलब जो यूज करते हैं इसको करते हैं। और इसका मतलब काफ़ी रौबदार मतलब जो है इसका कद काठी होता है, तो ये नस्ल है। और बाकी जो जैसलमेरी नस्ल है ये भी अच्छी नस्ल है क्योंकि ये जो है आप रेसिंग के लिए, रेसिंग का काम तो इंडिया में बहुत नहीं है लेकिन आप कोई भी मेला होता है तो उसमें एक रेसिंग भी एक का कंपटीशन, तो ऊँट रेसिंग का कंपटीशन होता है। हमारे यहाँ भी जो बीकानेर में जो कैमल फेस्टिवल होता है उसमें भी हम लोगों ने ऊँट का जो कैमल रेस है उसको शुरू किया है। और कोई भी मेले जो राजस्थान में जितने भी मेले हैं उसमें लगभग एक रेसिंग का और जो श्रृंगार प्रतियोगिता होती है, सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, तो इसमें जो है क्या कहते हैं आप फर कटिंग है, जैसे फर कटिंग की जो चीज़ है वो फर कटिंग का ऐसा है कि उसमें बीकानेरी नस्ल
और जालौरी नस्ल के ऊपर जो है लोग फर कटिंग करके बहुत सारे मतलब डेकोरेशन करते हैं, चित्र बनाते हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और मेले में किसान इससे मतलब प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और उससे भी आमदनी होती है। तो ये कहे ना, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का भी अगर सही में प्रयोग लियो जाए ना, तो जिंदा ऊंट लाख का, मरा 1.25 लाख का भी हो सके। क्योंकि जिंदा ऊंट के ऊपर फर कटिंग हुए, जिसके नाम जट कतराई बोला, बीकानेर की बड़ी फेमस है। भी मरेड़ा ऊंट की खाल के ऊपर अपना देखा तो मुगल काल से ही बीकानेर का राजा राय सिंह जी बी के दौरान से ही एक कला चालू हुई, जिसका सोना को चित्रण करता, उसता कला कुआ से पानी निकालने के लिए ऊंट की खाल को चढ़स बनाया जाता। तो ऊंट ये राजस्थान के लिए तो बहुत फायदेमंद है। अब जी आप नई योजना बताई, ऊंट है, दुग्ध के लिए है, पर्यटन के लिए है, दौड़ के लिए है, सेना के लिए है, और सौंदर्य प्रतियोगिता में इसके लिए भी है। आप बताएं, मारून किया करे बीकानेर नस्ल को अतो सुंदर वे के मालवा को ढोलो पुंगड़ की राजकुमारी मारवणी सु ब्याह करया, और कई साल बाद में जब आपकी पत्नी लेबा चलिया, तो पहली अलीज की पत्नी है मालवणी बाबा ने रोके और कहे सावन महीनू घण गणऊ पावस है अतिपूर, सावन महीनू घण गणऊ पावस है अतिपूर, कर हऊ कादिम तिलक सही पुंथी पुंगड़ दूर। ये चौमासा में तो रुक जा, नहीं कादा कमाए तारा ऊंट को पांव तिसड़ जाए लो, और ऊंट को पांव तिसड़ वो नीचे पड़ गो तो ऊंट टूट सके, और ढोला जी रुक गा केवल ये चिंता से मेरे ऊंट के कादा कमाए रपट नहीं जाए। आपा जब मूमल महेंद्रा की प्रेम कथा देखा, तो एक चिक्कल नाम को ऊंट महेंद्रा कन हो, उसको अमरकोट पाकिस्तान का मैं किस गए है, और मूमल की मेडी लोद्रवा जैसलमेर में कटे है। रात ने घर का सोया बाद में चिकल ऊंट पर बैठ और आपकी मूमल से मिलवा था, और बी पर बैठ पाचा घर का जाके पहले पूग जाता। तो ऊंट को सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व बहुत शानदार है, और जिसकी विभिन्न नस्लें हैं वह न्यारा न्यारा उपयोग है। अब आप देखा दौड़ के मायने और भार वाहन के मायने कौन सी नस्ल का ऊंट से बढ़िया है अपने राजस्थान में? देखिए, दौड़ के लिए तो जैसलमेरी नस्ल सबसे अच्छी नस्ल है। उसको रेसिंग के लिए मतलब जो है, क्योंकि उसकी कद काठी बहुत पतली होती है। और बाकी भार वहन के लिए बीकानेरी नस्ल है, मारवाड़ी नस्ल भी मतलब भार वहन के लिए उपयुक्त है, जालौरी तो है ही। बाकी सब नस्ल मतलब मालवी में भी नर को, तो नर का तो मुख्य रूप से उपयोग जो है भार वहन के लिए होता है। बट अगर आप सबकी अगर भार वहन क्षमता के हिसाब से देखें तो बीकानेरी है, जालौरी है, मारवाड़ी है, ये 3 नस्ल काफ़ी उपयुक्त है। इसके अलावा मेवाती नस्ल है, उसकी साइज़ तो बीकानेरी से छोटी होती है, लेकिन वो भी भार वहन के लिए और खेती कार्यों के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा जो खरई नस्ल है, भारत की एक नस्ल है, खरई नस्ल है। खरई नस्ल की विशेषता, खरई जो है शब्द ही जो है वो खारा से आया है, कि वो नस्ल है जो खारा पानी पी सकता है, और वो खारे वनस्पति खाते हैं। मैनग्रोव जो होते हैं दलदली इलाकों में जो होते हैं, तो वहाँ पर है। और वो उस नस्ल की एक और विशेषता है कि वो तैरता भी है, तो इसको दरिया तरु भी कहते हैं, समुद्र तैराक। समुद्र में ये तैरे भी है, हाँ, ये तैरते हैं, और उसी के भीतर, उस समुद्र के भीतर ही वो होकर गुजरते हैं, वो मैनग्रोव खाने के लिए जाते हैं। तो और इसकी है कि ये 1000 TDS तक का जो पानी, खारा पानी, वो भी इसको आराम से सहन कर सकता है। तो खराई नस्ल का ये विशेषता है। तो देखो जाए तो ऊंट को तो बहुत ज्यादा मैं तो आप बताए खारा पानी का मायने, खारा पानी में तैयार वाली जी की वनस्पतियां हैं, बानने खार भी वो ऊंट है जो सर्वाइव कर सके। और अब चर्चा के दौरान आप बता रही है कि एक मालवी की नस्ल है, आपने राजस्थान को और MP को जो सीमांत इलाको है, झालावाड़ को इलाको है, बी के मायने मालवी नस्ल पाई जाए। तो ये मालवी नस्ल की काफी संख्या में घटी है, तो इसका संवर्धन के लिए भाई ऊंट पालक भाई है, बाने एक प्रोत्साहन मिले, बी के लिए कहीं प्रयास हो जाए? देखिए, मतलब अभी 3 जो नस्ल है, मालवी, मेवाड़ी और मेवाती, ये जो हमारा क्रिटिकल कैटेगरी में आ गया है। मतलब इसकी जो मादा की जो है ब्रीडेबल मादा, जो एडल्ट फीमेल है, मादा है, उसकी संख्या 300 से कम गई है। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो एक करनाल में एक संस्था है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, जो है नस्ल संरक्षण के ऊपर ही उनका मुख्य काम है। नस्लों का वो नस्ल को कैरेक्टराइज करते हैं, चरिचित्रण करते हैं, कोई नई नस्ल है उसकी पहचान करते हैं, और अगर जिसकी संख्या कम हो रही है उसका संरक्षण करते हैं। तो इसमें जो मालवी नस्ल है, मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश का मंदसौर और नीमच का क्षेत्र है, और उससे राजस्थान का लगता हुआ जो भी हड़ौती का क्षेत्र है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और अब तो ये मुख्य रूप से अब ये मध्य प्रदेश में कम मिलते हैं, हड़ौती क्षेत्र में ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये नस्ल है, इसके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसी दौरान हमने कुछ पशुपालक पाया था, उसमें एक भंवर जी रायका हैं, भंवरलाल रायका हैं। अच्छा। उनके पास लगभग जब हमने काम करना शुरू किया था तो 250 ऊँटों का टोला था।
फिर हमारे साथ काम किए, उनको हमने उनको सम्मानित भी किया। और तो अभी धीरे धीरे उनको समझ में आया, उन्होंने इसकी जो ऊँट का दूध बेचने के लिए कोटा में उन्होंने दुकान भी लगाई और उनका टोला आज के दिन में लगभग वो 400 के आसपास में पहुंच गया है। और पिछले साल उनको जो उष्ट संरक्षण के लिए जो है ना, पशु जो है नस्ल संरक्षण पुरस्कार से भी भारत सरकार क्या, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो जो करनाल की है, वो हर साल किसान दिवस के ऊपर, जो राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है 23 दिसंबर को, उसमें जो है कि किसी न किसी पशुपालक को, मतलब हर नस्ल संरक्षण के लिए पुरस्कृत भी करती है, पशुपालकों को, संस्थानों को भी करती है। इसको आदमी ने प्रोत्साहन मिला है कि मैं भी पशुपालन करूं, क्योंकि एक पशुपाल ऊंट पालक जो भाई हो झालावाड़ का, आप जी भंवर जी राय का बताया, और बाने राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले, तो दूसरा जगह पशुपालक है बाने एक प्रेरणा मिला कि मैं भी पशुपालन करूं, मैं भी नस्ल सुधार करूं, तो निश्चित रूप से बाने प्रतिफलन को एक इशारों से मिले। और देखा तो एक जैसलमेरी नस्ल की एक नस्ल और है नाचना, जिसकी शेखावाटी क्षेत्र के मैंने शादी ब्याह का मैंने नाचबा के लिए काम मिली जाए, तो घना ही आपने पुष्कर के मायने ऊँटा की मॉडलिंग प्रतियोगिता में भी है। तो ऊँटा अगर आप पाला और समझदारी के साथ में बना काम में लेवा, तो आपने आजीविका को एक अखंड स्रोत वो बन सके। तो भाई बहना आप ओहो हाजरो मरूरो गौरव ऊँट कार्यक्रम, और फिर मिलते एक नया पावना और नए विषय के साथ। जत्तानी साहब आपसे इजाजत, आप पधारी वास्ते आपने गणा गणा रंग गणा गणा धन्यवाद, और आप सगला ने राम राम सर। राम राम सर।